नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी ऐप बेस्ड चलने वाली कंपनी यानी कि ऑनलाइन टैक्सी चलने वाली कंपनियों को ऑर्डर दिया है। चाहे ओला हो, उबर हो, मेरू, इनड्राइव, क्विक राइड या ऐसी जो भी कंपनी है, सभी कंपनियों को कहा गया है कि फिर से एक नया लाइसेंस लेने के लिए उसके बाद ही ये कंपनी चलेगी, वरना इन सब कंपनियों को बंद कर दिया जाएगा। तो क्या नया लाइसेंस लेने के बाद ड्राइवरों के अच्छे दिन आने वाले हैं? आइए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो ये ऑनलाइन टैक्सी थी, उस किसी भी टैक्सी सर्विस पे ये गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था और ये ऑनलाइन कंपनियां, चाहे ओला हो, उबर हो या मेरू या कोई भी कंपनी हो, वो लोग अपने मन से ड्राइवर का किलोमीटर रेट तय करते थे और ये आपस में कंपटीशन में वो रेट कम करता था ताकि ज़्यादा कस्टमर आए। उस हिसाब से ड्राइवर का बहुत नुकसान हो रहा था। तो ये जब कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी तो ड्राइवरों के दिन बहुत बदलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आइए बात करते हैं कि ये सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन आने के बाद ड्राइवरों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। दोस्तों, ये सिटी टैक्सी चालू होने के बाद ड्राइवरों को बहुत सारे फ़ायदे होंगे, पर साथ में कुछ नुकसान भी होंगे। अभी एक टैक्सी ड्राइवर चाहे तो एक साथ में ओला, उबर, मेरू, इनड्राइव, क्विक राइड या कितनी भी कंपनी के ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके और लॉगिन करके उसमें काम एक साथ कई कंपनी के साथ काम कर सकता है। पर जब ये सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन चालू हो जाएगा, उसके बाद आप केवल और केवल एक कंपनी के साथ ही काम कर सकते हो। चाहे ओला हो या उबर हो या कोई भी कंपनी, आप एक से ज़्यादा कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते हो। ये ड्राइवर का नुकसान भी है। पर जैसा आपने देखा होगा, कई बार छोटी छोटी गलतियों पे ये ओला, उबर, इस तरह की कंपनियां ड्राइवर के आईडी ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, उनको फ़ाइन मार देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो भी टैक्सी वाला काम करेगा वो किसी न किसी यूनियन के साथ काम करना पड़ेगा। वो अकेला टैक्सी वाला काम नहीं कर सकता है, उसको किसी न किसी यूनियन के साथ जुड़कर, यूनियन का मेंबरशिप लेकर उनके साथ काम करना पड़ेगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि टैक्सी ड्राइवर को जब भी कोई तकलीफ़ होगी, चाहे वो कंपनी वाला करे या कोई कस्टमर करे, वो सीधा सीधा अपनी यूनियन के पास जाएगा, उसको अपनी पूरी शिकायत बताएगा, तो उसकी पूरी सुनवाई यूनियन के साथ किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छोटी छोटी बात पर या कस्टमर के कंप्लेंट करने पर ओला, उबर हमारे आईडी बंद कर देता है। तो ऐसा नहीं होगा। जब भी या कभी ऐसा होता है कि किसी कस्टमर ने हमारी कंप्लेंट की कि किराया ज़्यादा बन गया है, तो कंपनी तुरंत हमारे पैसे काट लेती है। तो ये सब अब नहीं होगा। एक बार सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन चालू हो गया, उसके बाद कोई भी कंपनी को अगर कस्टमर को शिकायत पर ड्राइवर को कुछ ऑब्जेक्शन लेना है, कुछ एक्शन लेना है, तो उसको पहले यूनियन में आना पड़ेगा और यूनियन में उसको पूरी बात बतानी पड़ेगी और ड्राइवर को बुलाया जाएगा, कस्टमर को बुलाया जाएगा और पूरी बात एक दूसरे के सामने रखी जाएगी। उसके बाद ही कोई भी कार्रवाई की जाएगी। तो अब कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी। इसके साथ आप जब भी कोई टैक्सी वाला किसी कंपनी के लिए काम करेगा तो उसको कंपनी वाला उसके ड्राइवर को और उसके फैमिली को एक मेडिक्लेम देना पड़ेगा, जिससे जब भी कोई ड्राइवर या उसकी फैमिली मेम्बर बीमार पड़ता है तो उसका पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। और ड्राइवर जब किसी कंपनी के लिए कुछ सालों तक काम करता रहेगा तो एक समय के बाद कंपनी को ड्राइवर को फंड सर्विस भी देना पड़ेगा। जब ये सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन चालू हो जाएगी तो जो भी कंपनी के लिए आप काम करोगे, हर कंपनी वाले को ड्राइवर को रखने के लिए बहुत सारे कड़क कानून बनाने पड़ेंगे। यानी कि हर टैक्सी ड्राइवर के पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसा कि आजकल देखते हैं कि ये ओला, उबर ड्राइवर को बढ़ाने के लिए गाड़ियाँ अटैचमेंट करते रहते हैं, ड्राइवर का लाइसेंस भी ठीक से चेक नहीं करते हैं, न टैक्सी बैच देखते हैं। पर जब ये कानून लागू हो जाएगा, उसके बाद जो भी टैक्सी वाला होगा, जो भी ड्राइवर होंगे, सभी को उनके डॉक्यूमेंट ठीक से चेक किया जाएगा। और कई ड्राइवर जो एंटी लाइसेंस में काम करते हैं या बिना टैक्सी बैच के काम करते हैं, उनको निकाल दिया जाएगा और सभी ड्राइवर के वैलिड टीआर लाइसेंस होने चाहिए और टैक्सी बैच होने चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, टैक्सी बैच सभी को नहीं मिलता है। टैक्सी बैच सिर्फ उसको ही मिलता है जो कि लोकल होता है किसी उस एरिया का और कम से कम 15 साल वहाँ रहता हो, तो भूमिपुत्र को ही टैक्सी बैच मिलता है। तो अगर टैक्सी बैच के रूल से देखा जाए तो इस वक्त ओला, उबर में लगभग 70-80% ड्राइवर ऐसे काम कर रहे हैं जिसके पास टैक्सी बैच नहीं है। यानी कि जब ये रूल चालू हो जाएगा तो लगभग 60-70% टैक्सी ड्राइवर ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे और सभी को टैक्सी बैच बनाने के बाद ही
और टीआर लाइसेंस बनाने के बाद ही उनको किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। तो अगर आपका टैक्सी बैच नहीं बना हुआ है तो जल्द से जल्द अपना टैक्सी बैच बनवा ले, क्योंकि बाद में एक बार ये कानून चालू होने के बाद आपको टैक्सी बैच बनाने में और मुसीबतें होगी और तकलीफ़ होगा, तब कानून और कड़े हो जाएंगे। और हर ड्राइवर के ड्यूटी का टाइम टेबल फिक्स किया जाएगा, चाहे 8 घंटा, 10 घंटा या 12 घंटा, वो भी डिसाइड नहीं है। जब कानून आएगा उसके बाद पता चलेगा। तो अभी जो कोई ड्राइवर 10 घंटे, 12 घंटे, कभी कभी तो 15 घंटे, 18 घंटे काम करते हैं एक टारगेट पूरा करने के लिए, तो वो नहीं चलेगा। 8 घंटा, 10 घंटा जो या 12 घंटा जो भी एक टाइम टेबल दिया जाएगा उसके बाद काम करेंगे तो आपकी ड्यूटी, आपका जो डिवाइस है वो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा और वापस लॉगिन करने के लिए आपको कम से कम 8 घंटे वेट करने पड़ेंगे। तो ये भी कानून आने से ड्राइवरों का जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है वो कंट्रोल किया जाएगा। पर इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे काम करके भी ड्राइवर इतना कमा लेगा जितना कमाने के लिए उसको भी 15 घंटे 18 घंटे काम करने पड़ते हैं। तो कम टाइम में भी अच्छी कमाई हो जाएगी, इस बात की गारंटी दी जाएगी। इसमें कस्टमर का फ़ायदा ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब बहुत हाई डिमांड हो जाता है, सरचार्ज लग जाता है, तो कई बार कंपनियाँ 1.5 के अलावा 2 टाइम्स 3 टाइम्स तक सरचार्ज लगा देती है। पर जब ये सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन चालू हो जाएगा उसके बाद कोई भी कंपनी किसी कस्टमर को 1.5 से ज़्यादा सर्च नहीं लगा सकता है। उससे ज़्यादा सर्च लगाने पर कंपनी पे कार्रवाई हो सकती है। पर इसका नुकसान आपको भी नहीं होगा, क्योंकि आपके नॉर्मल टाइम में भी जब आपका पीक टाइम नहीं होगा, जो किलोमीटर रेट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। कई बार आपने देखा कि आपकी गाड़ी चलती है 20 किलोमीटर, आपको पैसे मिलते हैं 250 रुपये। आपकी गाड़ी चलती है 40 किलोमीटर, आपको मिलते हैं 400-450 रुपये। ऐसा नहीं होगा। जब आपका कम से कम किलोमीटर तय किया जाएगा कि आपको कम से कम इतना किलोमीटर के पैसे मिलने चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए आपने 20 किलोमीटर चलाया तो कम से कम आपको उसके 400 रुपये या 350 रुपये ज़रूर मिलेंगे। अगर आपने 40 किलोमीटर चलाया तो कम से कम आपको 750 या 800 रुपये तक ज़रूर मिलेंगे। तो आपके कम किलोमीटर में भी आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, इस बात की गारंटी होगी। आपने देखा होगा कई बार ये कस्टमर लोग फ्रॉड बुकिंग कर देते हैं और बाद में ड्राइवर को उसके पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो कई बार तो फ्रॉड बुकिंग के बाद में ड्राइवर को पैसे भी नहीं मिलते हैं और ये बात आगे बढ़ती है तो कंपनी वाले ड्राइवर की आईडी को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। पर तब ऐसा नहीं होगा और फ्रॉड बुकिंग तो तब लगभग ना के बराबर होगी। और मान लीजिए फ्रॉड बुकिंग हो भी गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी, क्योंकि कंपनी ने आपको बुकिंग दी है। तो जो भी कस्टमर पैसा नहीं देगा उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी, कंपनी को पैसा भर के देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कस्टमर पैसा नहीं देता है और भाग जाता है तो भी ड्राइवर को कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ कंपनी में शिकायत करनी पड़ेगी और कंपनी पूरे पैसे भर के देगी ड्राइवर को। इसके अलावा आपने देखा रोड पर कई बार कि ये टूरिस्ट गाड़ी है या ओला उबर की गाड़ी है, आपको पता नहीं चलता है। तो जब ये गाइडलाइन चालू हो जाएगा 2020 का, तो उसके बाद हर टैक्सी का जो कलर होगा कलर कोड किया जाएगा, यानी कि हर टैक्सी के आगे पीछे के बम्पर का कलर बदली किया जाएगा। और जो गाड़ियों के टॉप पे एक बोर्ड लगा रहेगा जिससे पता चलेगा कि टैक्सी में कस्टमर है क्या गाड़ी खाली है, ये पता चलेगा दूर से ही। तो दूर से ही देख के पता चल जाएगा कि टैक्सी आ रही है, ये ओला की है कि उबर की है कि मेरू की है। जब मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप चाहेंगे कि आपका बेटा एक टैक्सी ड्राइवर बने, तो आपका जवाब यकीनन ना होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी जीवन में बहुत सारे तकलीफ़ देखे हैं। एक टैक्सी वाले को कितना तकलीफ़ झेलना पड़ता है, क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, और उसके टैक्सी वाले की कितनी कमाई बची है। आजकल दिन ब दिन इनकी कमाई कम होते जा रही है, इसलिए यकीनन आप चाहेंगे आपका बेटा एक टैक्सी वाला ना बने। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन आने वाला है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो उस समय अगर आपका बेटा भी एक टैक्सी ड्राइवर बन जाए तो आपको बुरा नहीं लगेगा, ऐसे मुझे लगता है। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे नुकसान इस सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन चालू होने के बाद होने वाली है। मैं और बातें बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कम बातें बता रहा हूं। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और मैं चाहता हूं दोस्तों की वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारे दूसरे ड्राइवर भाइयों को भी पता चल जाए कि सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन चालू होने के बाद क्या क्या हमारे जीवन में फ़र्क पड़ने वाला है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे क्या होगा कि मेरे को भी आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।